Now, next problem. One network is given and you have to prove that the network shown below is a reciprocal network. We have to prove that this network is a reciprocal network. Now, what is the meaning of reciprocal network? Reciprocal network का मतलब होता है it is a network on which reciprocity theorem is verified. जिस नेटवर्क पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई होगा हम उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल नेटवर्क. दैट मींस इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम में हमको बोला है कि इस नेटवर्क पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करके बताइए. समझ में? अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना मतलब अपने को सोर्स या मीटर देना चाहिए था, बट इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया है. कोई सोर्स भी नहीं दिया, कोई मीटर भी नहीं दिया. हाँ, सिर्फ टर्मिनल्स दे दिए. एक पेयर ऑफ टर्मिनल से 1 1 डैश, दूसरा पेयर ऑफ टर्मिनल से 2 2 डैश. तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा. समझ में? वी विल अज्यूम दैट सोर्स और मीटर हमें अज्यूम करना पड़ेगा. सो देखते हैं यहाँ पे हम क्या अज्यूम करें. लेट अ करंट सोर्स, लेट अ करंट, हम करंट सोर्स और वोल्ट मीटर वाला केस ले रहे हैं. प्रॉब्लम पूरा सेम है जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था उसके जैसा ही है. लेट अ करंट सोर्स इज कनेक्टेड, लेट अ करंट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन 1 1 डैश एंड अ वोल्ट मीटर. करंट सोर्स के साथ हम क्या लेंगे? वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर अक्रॉस 2 2 डैश. ये हमने अज्यूम कर लिया अपने तरफ से क्योंकि प्रॉब्लम में दिया नहीं था, दैट्स व्हाई वी अज्यूम्ड इट. सो हम फिर ड्रॉ करेंगे डायग्राम और एट द सेम टाइम अपना स्टेप 1 लगा देंगे. स्टेप 1 क्या फाइंड करोगे? वोल्ट मीटर रीडिंग. दैट इज टू फाइंड V, वोल्ट मीटर रीडिंग V बिफोर इंटरचेंज. टू फाइंड V बिफोर इंटरचेंज, आवर फर्स्ट स्टेप. और डायग्राम भी बना लेते हैं फिर से. दिस इज 5 J5 2 and minus J2. So these are terminals 2 2 dash, these are terminals 1 1 dash. This is minus J2 2 ohm, this is 5 ohm and J5 ohm. ये ओरिजिनल डायग्राम था. अब हमने इसमें क्या किया है कि 1 1 डैश में करंट सोर्स लगा दिया है. सो वी कनेक्ट अ करंट सोर्स ओवर हियर ऑफ I एम्पियर्स. करंट की वैल्यू कितनी ली हमने? I एम्पियर्स, ऑफ I एम्पियर्स. और 2 2 डैश में हम वोल्टमीटर लगा दिए टू मेजर वोल्टेज V. यहाँ का हम इस पॉइंट का वोल्टेज मेजर करेंगे बिटवीन 2 2 डैश. सो अगेन पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है. करंट I, करंट डिवीजन कर लो और फिर V फाइंड कर लो. सो वील अप्लाई फर्स्ट करंट डिवीजन ओवर हियर. ये आ रहा है करंट I यहाँ से, करंट I एम्पियर्स. यहाँ तक आएगा करंट I. देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड होगा. सेम प्रीवियस प्रॉब्लम ही है. एक करंट जाएगा 5 और J5 में से बैक टू द सोर्स. दिस इज वन ऑफ द करंट बिटवीन 5 एंड J5 ब्रांच. और दूसरा करंट इस तरफ से जाएगा बैक टू द सोर्स थ्रू 2 माइनस J2 ब्रांच. और हमें इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो इसलिए इस करंट में इंटरेस्ट है अपना. सो वी विल कॉल दिस करंट एज I. और I1 फाइंड कर लेंगे. कॉल दिस एज I1. I1 की वैल्यू क्या रहेगी? अप्लाई करंट डिवीजन ओवर हियर. ये वाला करंट फाइंड करना चाहते हैं हम. वी वांट टू फाइंड दिस करंट. तो न्यूमरेटर में ये ब्रांच का इंपीडेंस आ जाएगा 5 प्लस J5. दूसरे ब्रांच का इंपीडेंस न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स 5 प्लस J5 प्लस 2 माइनस J2 और मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना इंजेक्ट हुआ? I. टोटल करंट इंजेक्टेड इज I. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. 5 प्लस J5 अपॉन 5 प्लस J5 2 माइनस J2 मल्टीप्लाइड बाय करंट I. ना इसको कैलकुलेट कर, I तो साथ में रहेगा. I अपना एक कांस्टेंट हो गया है, ये साथ में रहेगा. इसका कैलकुलेशन कर लीजिए. 5 प्लस J5 अपॉन 5 प्लस J5 प्लस 2 माइनस J2. दिस कम्स आउट टू बी 0.929 एट एन एंगल 21.81 और साथ में I रहेगा. I दिस मच एम्पियर्स, दिस मच एम्पियर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 0.929 एट एन एंगल 21.81 इंटू I एम्पियर्स. नाउ I1 फाइंड करने के बाद V फाइंड कर लेंगे. V इज इक्वल टू दैट इज वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगा? माइनस J2 अक्रॉस कैपेसिटर minus J2 into I1, minus J2 into I1. So that is equal to minus J2 multiplied by value of I1 is 0.929 at an angle 21.81 I. I साथ में रहेगा. ठीक है. Now calculate this value. You will get V is equals to 1.858 at an angle minus 68.19
into I this much volts. This is the value of वोल्टेज. पूरे रिजल्ट आई के टर्म में आएगी. पूरे रिजल्ट किसके टर्म में आएगी? आई के टर्म में. ये भूलना नहीं है आपको. ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट. वी गॉट द वैल्यू ऑफ V. नाउ विल अप्लाई स्टेप 2. हम स्टेप 2 अप्लाई कर देंगे अभी. स्टेप 2 में क्या करना है आपको? टू फाइंड V आफ्टर इंटरचेंज. टू फाइंड V आफ्टर इंटरचेंज. नाउ विल पोजीशन इंटरचेंज करेंगे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स और वोल्ट मीटर का. विल इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्ट मीटर. दिस इज 5 J5 2 कैपेसिटर. ये टर्मिनल्स 2 डैश और ये टर्मिनल्स 1 डैश. नाउ इंटरचेंजिंग द पोजीशंस. दिस इज 5 J5 2 माइनस J2. अब पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं. जहां पे अपना करंट सोर्स था वहां पे हम वोल्टेज मेजर करेंगे. मतलब 1 डैश के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया. हियर यू विल मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V. और जहां पे हमने वोल्ट मीटर लगाया था वहां पे करंट सोर्स लगा देंगे. करंट सोर्स ऑफ I एम्पियर्स. दैट इज इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ दिस करंट सोर्स एंड वोल्ट मीटर. 2 डैश में अपना वोल्ट मीटर लगा था, वहां करंट सोर्स आ गया. 1 डैश में करंट सोर्स था, वहां वोल्ट मीटर आ गया. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. और V फाइंड करने के लिए आपको इस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड करना 5 और J5 ब्रांच का. और उसके लिए फिर से आप करंट फाइंड करोगे. सो वी विल अप्लाई करंट डिवीजन वंस अगेन. यहां से सोर्स करंट आए. दिस इज सोर्स करंट आए अप टू दिस पॉइंट. यहां तक करंट कितना आएगा? आएगा एट दिस पॉइंट. और इस पॉइंट पे करंट आए 2 पार्ट में डिवाइड होगा. आप देख रहे हो एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक रास्ता नीचे. सो करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पाथ्स. एक करंट नीचे जाएगा इस तरफ कैपेसिटर से और बैक टू द सोर्स. सोर्स का रिटर्न टर्मिनल आ गया, सोर्स उस तरफ चले जाएगा करंट ये. और दूसरा जो करंट है ऊपर की तरफ जाएगा 2 में. 2 के बाद इस तरफ जिधर पाथ है उधर जाएगा. फिर 5 में. इधर नहीं जा पाएगा, प्रीवियस प्रॉब्लम बताया, क्योंकि इधर में क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर का इंटरनल इंपीडेंस होता है इनफाइनाइट. ओपन सर्किट काम करता है वोल्ट मीटर. तो उधर करंट नहीं जाएगा. 5 देन J5 एंड देन बैक टू द सोर्स. ये अपने करंट के 2 पार्ट हो गए. एक माइनस J2 में से और एक 2 5 और J5 में से. पूरा रिपीट टेलीकास्ट है प्रीवियस प्रॉब्लम का. सिर्फ चेंज क्या था, यहाँ पे हमें सोर्स और मीटर नहीं दिया था तो हमने एज्यूम कर लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट दिस करंट I1. इसमें इंटरेस्ट है अपना I1 में. नाउ दिस I1 इज इक्वल्स टू करंट डिवीजन अप्लाई कर देंगे. ये ब्रांच का करंट फाइंड कर रहे हो तो न्यूमरेटर में आएगा माइनस J2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स माइनस J2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस J5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इंजेक्टेड. कितना करंट इंजेक्ट हुआ? I एम्पियर्स. और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एज 0.2628 एट एन एंगल माइनस 113.19 इंटू I साथ में रहेगा एम्पियर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. ये करंट हमें मिल गया I1. एंड आफ्टर गेटिंग I1 यू कैन गेट द वोल्ट मीटर रीडिंग V. V यानी क्या रहेगा? वोल्टेज अक्रॉस 5 प्लस J5. इसका वोल्टेज 5 प्लस J5. तो I इंटू Z. तो Z की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस J5. और करंट कितना फ्लो रहा है इसमें? I1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1 ओवर हियर. 5 प्लस J5 इंटू I1 0.268 एट एन एंगल माइनस 113.19 एम्पियर्स इंटू I साथ में रहेगा. पूरे रिजल्ट्स I के टर्म में. आप सॉल्व कर लीजिए इसको. V की वैल्यू आ जाएगी 1.857 एट एन एंगल माइनस 68.19 इंटू I दिस मच वोल्ट्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ V आफ्टर इंटरचेंज. ये अपना V था बिफोर इंटरचेंज. दिस वाज वैल्यू ऑफ V बिफोर इंटरचेंज और ये है वैल्यू ऑफ V आफ्टर इंटरचेंज. आप देखिए दोनों वैल्यू के आगे सेम आ गई. बोथ वैल्यूज आर सेम. हेंस वी कैन से दैट रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड. तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने बताया था. सिंस V इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड एंड द गिवन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल नेटवर्क. हेंस इट इज. पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप जो मैंने बोला है. पूरा स्टेटमेंट फिर से बोलता हूं एक बार. सिंस वैल्यू ऑफ V इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज so reciprocity theorem is verified, hence we can say that the given network is reciprocal network.